साथ युद्ध की वो डेट कौन सी है। तो वो डेट जहां आ जाती है वहां हिस्ट्री जो है वो टिपिकल लगती है, बोरिंग लगती है, लेकिन बिना डेट के तो हिस्ट्री हो ही नहीं सकती। तो अब ये डेट्स याद कैसे हों। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार 5 ऑफ ट्रैवल की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं, जो टीनेजर्स हैं, जेनजीज हैं या नए नौजवान हैं, उन सभी के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। जो 5 ऑफ ट्रैवल है उसका एक महत्वपूर्ण रंग है डेस्टिनेशन, और वो डेस्टिनेशन और जहाँ हिस्ट्री शब्द आ जाता है वहाँ जो नौजवान साथी हैं, जो यूथ है, जो टीनेजर्स हैं, वो समझते हैं कि हिस्ट्री एक बेहद बोरिंग सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिस्ट्री इतना शानदार सब्जेक्ट है कि अगर हमारे देश में से या दिल्ली में से अगर हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हटा दें तो फिर बचेगा क्या। महरौली से अगर कुतुब मीनार हटा दें, पुरानी दिल्ली से चांदनी चौक और लाल किला हटा दें, गली बल्ली मारान हटा दें और मिर्जा गालिब की हवेली हटा दें, और जामा मस्जिद भी हटा दें, आगरा में जाके ताजमहल हटा दें, या तमाम जितने मोनूमेंट्स हैं अगर हम उनकी बात ही ना करें, तो एक तरह से दिल्ली जो है वो दिल्ली नहीं रह जाती। अब ये जो मेन बातें आती हैं सारी वो आती हैं हिस्ट्री से, कि बिना हिस्टोरिकल साइट्स के हिस्ट्री तो बन ही नहीं सकती। तो अब इस हिस्ट्री को समझे कैसे। क्यों मैं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री वो बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दरअसल मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे इतने प्यारे प्यारे और इतने बेहतरीन टीचर्स मिले हैं जिन्होंने हिस्ट्री को कभी बोरिंग सब्जेक्ट मेरे लिए रहने ही नहीं दिया। अब बात आती है कि ये जो हिस्ट्री है ये इंटरेस्टिंग बने कैसे। तो साथियों, सबसे पहली बात ये है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ें तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं उनकी डेट्स को लेकर, उनकी तिथि, उनके सन, बाबर की लड़ाई, पहली लड़ाई पानीपत की, या शिवाजी का अंग्रेजों के साथ युद्ध, या मुगलों के साथ युद्ध की वो डेट कौन सी है। तो वो डेट जहां आ जाती है वहां हिस्ट्री जो है वो टिपिकल लगती है, बोरिंग लगती है, लेकिन बिना डेट के तो हिस्ट्री हो ही नहीं सकती। तो अब ये डेट्स याद कैसे हों। इसका एक बहुत आसान तरीका है कि अब समझिए कि जब हिस्टोरियन जो होते हैं वो हिस्ट्री कैसे क्रिएट करते हैं, तिनका जोड़ते हैं, तब कोई कहानी बुनते हैं, और कहानी बुनने के बाद वो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आते हैं कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि 2000 साल पहले या 3000 साल पहले आज के हिस्टोरियंस तो रहे नहीं होंगे, तो भाई उन्होंने हिस्ट्री को समझा कैसे। चाहे अशोका की बात हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो, या मुगलों की बात हो, या उससे पहले दिल्ली सल्तनत की बात हो, या उसके बाद मराठों की बात हो, शिवाजी की बात हो, या और जितने भी हमारे देश में अलग अलग समय पे जो ताकतवर शासक रहे, राजा रहे, या उनकी जो हिस्ट्री रही वो हम लोगों तक कैसे पहुंची। देखिए, इतिहास को जानने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, या उस दौरान की बहुत सारी चीजें मिली हों। पहले बहुत सारे राजा होते थे जिन्हें वो अपने को लेकर बहुत अवेयर रहते थे, और उन्हें पता था कि एक टाइम के बाद लोग उनको याद कैसे रखेंगे। तो जब उन्होंने किसी राज्य के ऊपर चढ़ाई की या आक्रमण किया, तो जब वो वहां से लौट कर आए और उन्होंने उस युद्ध में जीत प्राप्त की, तो उस जीत की खुशी में उन्होंने चौक चौराहों पर विजय की गाथाएं जो है वो शिलालेखों के द्वारा, या जो अलग अलग तरह के अभिलेख थे उनके द्वारा उन्होंने वो अंकित करवाया, ताकि उनकी विजय जो है वो उस समय जनता समझ सके, जनता जान सके। समय के साथ बहुत बदलाव आते गए और वो जो चीजें हैं वो दबती चली गई इतिहास की परतों में। अब उनको जानने का तरीका क्या है, उनको जानने का तरीका है वो शिलालेख बनवाए थे अशोका ने, काम आ रहे हैं हमारे। आज भी आप नेशनल म्यूजियम में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे शिलालेख आपको दिखाई देंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले जब इतिहासकार हैं वो कहानियां बुनते हैं। अब आ जाइए कहानी बुने कैसे। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लीजिए बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ की। अब हमारी ये डेट हमें याद करनी है, तो सबसे पहले कहानी बुनिए कि बाबर कौन था। बाबर आया मध्य एशिया से, मध्य एशिया जहाँ आजकल आप इजराइल, ईरान और इराक, ये सारे इन सब का युद्ध के बारे में देख रहे हैं, तो ये सारा मध्य एशिया था। फारस जो है वो आज का ईरान है, ठीक है। अब क्योंकि वो लोग वहां से आए, अब हमें ये पता चल गया कि बाबर जो है वो पहला मुगल शासक रहा देश में।
अब वो लोधी काल में आया था। उस समय जब वो बाबर यहाँ आया तो उस समय इब्राहिम लोधी जो है वो यहाँ राज कर रहा था। अब कहानी क्या बनेगी? कहानी ये बनेगी कि क्या वो पहली बार आया? क्या बाबर भारत में पहली बार आया? बिल्कुल नहीं। उससे पहले भी उसने 2 बार एफर्ट कर लिए थे, 2 बार प्रयास कर लिए थे यहाँ आने के, लेकिन उस समय उसको लगा कि इब्राहिम लोधी या लोधी जो वंश है, डायनेस्टी है, वो बहुत ताकतवर है। तो उसने यहाँ के जब राजाओं को देखा तो उसको ये पता चल गया कि ये राजा जो है आपस में लड़ते रहते हैं। एक चाचा की भतीजे के साथ नहीं बन रही, भतीजे की चाचा के साथ नहीं बन रही, बेटे की बाप के साथ नहीं बन रही। और सबकी क्यों नहीं बन रही? क्योंकि सबको शासन चाहिए, राजा सबको बनना है। तो कहानी यहाँ से ये बनती है कि बाबर आया मध्य एशिया से 1526 में और उसने हराया इब्राहिम लोधी को। अब इब्राहिम लोधी, अब ये कहानी फिर देखिए, कहानियों से कहानियां निकालिए, और जब आप स्टोरी में से स्टोरी निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया था या यहाँ कब्जा करने के लिए नहीं आया था, वो यहाँ पूरी ताकत के साथ अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए आया था। तो अब बात आती है 1526 में, जब वो यहाँ पानीपत की पहली लड़ाई हुई, उससे पहले उसने सेटिंग कर ली थी जो इब्राहिम लोधी है उनके परिवार के कुछ लोगों के साथ, जो कि उन्हीं के चाचा या भतीजा थे। कोई युद्ध जो है ना, जब राजा अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ता है तो बहुत बार वो हथियारों या सैनिकों के दम पर नहीं जीता जाता, वो कई बार जो उसके अंदर जो उनके जयचंद छिपे होते हैं। आप जब देखेंगे कि किस तरह ये जयचंद या विभीषण एक परिवार में ही पाए जाते थे और उसके कारण वहां बाबर को जीत मिली। तो इस तरह जब अगर हम पूरे इतिहास को एक कहानी के तौर पर याद करेंगे, एक स्टोरी के तौर पर याद करेंगे, तो वो इतिहास जो है वो बहुत जल्दी आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या ऐतिहासिक कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो 5 Plus of Travel की आने वाले वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from 5 Colors of Travel.